नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य यजमान होंगे। आइए जानते हैं कौन कौन यजमान होंगे और पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या क्या करेंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। वह इस दौरान रामनगरी में करीब 4 घंटे समय गुजारेंगे। प्रधानमंत्री का विमान 22 जनवरी को सीधे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 10:25 पर उतरेगा। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री वाल्मीकि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि स्थल पहुंचेंगे। यहां पर वह करीब 3 घंटे रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री राम मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:05 से 12:55 तक श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सामने ही रामलला की प्रतिमा पर बंधी पट्टी खोली जाएगी। इसके बाद पीएम सोने की सलाई से रामलला को काजल लगाकर उन्हें शीशा दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न करने के बाद दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे प्रस्थान करके 2:10 पर कुबेर टीला पहुंचेंगे, जहां शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम मोदी 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामायण से जुड़े मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी और रामनाथ स्वामी मंदिरों में पूजा अर्चना की और रामेश्वरम अंगी तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगम में विद्वानों द्वारा रामायण का पाठ सुना। उन्होंने सप्ताह की शुरुआत में आंध्र प्रदेश और केरल के मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए 14 दंपत्ति यजमान का दायित्व निभाएंगे। ये सभी देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वोत्तर से हैं। इनके निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि समाज के निचले पायदान से भी प्रभु श्री राम के समारोह में भागीदारी हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार उदयपुर से वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, असम से रामकुई जेमी, जयपुर से गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई से कृष्ण मोहन, मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से अजला रासन, मुंबई से विठल राव काम्बले शामिल हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के लातूर में घुमंतु समाज ट्रस्ट से महादेव राव, कर्नाटक से लिंगराज वासवराज, लखनऊ से दिलीप वाल्मीकि, काशी से डोम राजा के परिवार से अनिल चौधरी, काशी से ही कविंद्र प्रताप सिंह और कैलाश यादव, हरियाणा के पलवल से अरुण चौधरी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद भक्तों के लिए रामलला का दरबार खोल दिया जाएगा। क्यों होती है प्राण प्रतिष्ठा और क्या इसका महत्व है, देखिए रिपोर्ट में। 22 जनवरी के दिन का पूरा देश को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर एक भारतीय रामलला के स्वागत के लिए मग्न हो रहा है। रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने के बाद श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। आइए जानते हैं अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का क्या है शुभ मुहूर्त और इस दिन को ही क्यों चुना गया। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 84 सेकंड का समय मिलेगा। 22 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ मृगशिरा आद्रा नक्षत्र के साथ इंद्र योग रहेगा। इसके साथ ही इस दिन पूरे दिन अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि रहने वाला है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त के साथ नवांश लग्न से नवम भाव में उच्च के गुरु महाराज की उपस्थिति से जो शुभता मिल रही है, इसके साथ ही 12:30:21 को षष्ठ्यांश लग्न सिंह हो जाएगा, जो स्थिर लग्न होगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव इस कुंडली का लग्न बन जाएगा।
नवम भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी। इसके साथ ही त्रिकोण गुरु से दृष्ट होंगे। ऐसे में इस समय प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। जब किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जीवन शक्ति की स्थापना करना। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। किसी भी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें अधिवास, जलाधिवास, अनाधिवास, फलाधिवास, धृत अधिवास जैसे अधिवास शामिल हैं। 21 और 22 जनवरी को राम मंदिर में होंगे ये कार्यक्रम। 21 जनवरी 2024 इस दिन यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। इसके साथ ही सुबह मध्याधिवास और शाम को सयाधिवास होगा। 22 जनवरी 2024 को मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। और हमारे साथ पंडित कमलेश जोशी जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलेंगे पंडित कमलेश जोशी जी के पास। कल बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल प्राण प्रतिष्ठा है रामलला का। कितना महत्व होता है प्राण प्रतिष्ठा का? ये बहुत उत्साह है। ऐसा उत्साह इतिहास में कभी देखा नहीं गया। गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, हर द्वार पे भित्तियों पर रंगोली अल्पना की जा रही है, दीप सजाए जा रहे हैं, बंधन बार सजाए जा रहे हैं और भगवान रामलला की प्रतिष्ठा के लिए ये सब हो रहा है। जैसे हम जीवित हैं, हमारी धमनियों में रक्त दौड़ रहा है, धड़कनें चल रही हैं, सांस आ जा रही है और हमारी चेतना विद्यमान है, इसी तरह प्रस्तर में हम प्राण का आधान करते हैं, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर में तब तक चेतना नहीं विद्यमान होती, यद्यपि चेतना तो वहाँ है, लेकिन वहाँ जो जीव है वह सोया हुआ है। हमारे यहाँ जीवों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है वैज्ञानिक तौर पे भी। एक तो जड़ वर्ग है, बिल्कुल प्रस्तर वर्ग, वहां भी उतनी ही चेतना विद्यमान है, लेकिन वहां वह चेतना जो है वो सुसुप्त है, वह जागृत नहीं है। एक जैसे खप्रेल घर में एक भास्कर की कोई किरण सी आती हुई है दोपहर में, सर्दियों के धूप हम देखते हैं, और उसमें जो नन्हे नन्हे धूल कणों का झिलमिलाता हुआ संसार हमें दिखाई पड़ता है। उस संसार के एक नन्हे से एक बहुत जो स्मॉल पार्टिकल है, वो सूक्ष्म कण है, उसमें भी उतनी ही चेतना विद्यमान है, लेकिन वह चेतना सोई हुई है। चेतना को जागृत करने के लिए फिर विधि है, विधान है, शास्त्र के कई नियम हैं। हमने प्राणों में प्रतिष्ठा की, पत्थर में प्राण डालें, तो उसके लिए हमने अधिवास के रूप में जिन जिन तत्वों में जीव होता है प्रत्यक्ष रूप में, जैसे अन्न में प्राण है, जल में प्राण है, वायु में प्राण है, और प्रत्येक अलग अलग औषधियों में प्राण है, तो उन सब में अधिवास करके उन प्राणों की चेतना उस प्रस्तर में, उस प्रतिमा में विद्यमान की जाती है, आधान किया जाता है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी भी है। बहुत स्वागत है विष्णुदास महाराज जी। पंडित जी, यदि विधि विधान की बात करें प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या विधि विधान होती है, दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले सभी टीम को जय सिया राम और सीता नाम समानम राम श्री मंदारण परंपरा राम राज देखे त्रिलोका हर्षित भय कह सकते। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला सरकार अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं, जो अयोध्या रंग बिरंगों से एकदम त्रेता जैसे दिखाई दे रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ अगर आध्यात्मिक से जोड़ा जाए, चाहे संसार की दृष्टि से जोड़ा जाए, अपने अपने भाव हैं। आज मैं अपने भाव के द्वारा दोनों आध्यात्मिक और संसारी दृष्टि से आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ।
जैसे एक मानव वस्त्र होता है, मानव वस्त्र का अर्थ होता है शरीर, और शरीर में जो शक्तियां होती हैं चलने का, उठने का, बैठने का, उसमें तभी आता है जब एक मनुष्य योनि में जैसे एक जीव होता है, जब मनुष्य योनि में आता है तो शरीर में जो जीव है, जो शक्ति है, वो परमात्मा का शक्ति विद्यमान हो जाता है, तो वो चलता है, उठता है, बैठता है और संसार में जीवन व्यतीत करता है। उसी प्रकार से एक जब मकान बनाया जाता है तो किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है कि भैया आप आइए। मकान बनाने का अर्थ होता है कि हम जब मकान तभी बनाते हैं जब किसी को रहना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम का जो मकान होते हैं, जिनको हम लोग मठ मंदिर कहते हैं, और भगवान की एक मूर्ति जो होता है, जो कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है, उस मूर्ति का एक केवल पत्थर के ही जैसे होता है। मां जब तक वैदिक मंत्र, वैदिक अनुष्ठान जब तक नहीं होता है तब तो उसके अंदर प्राण प्रवेश नहीं होता है, और जब तक प्राण प्रवेश नहीं होगा तब तो वो मूर्ति विद्यमान नहीं मानी जाएगी, उसको ईश्वर नहीं माना जाएगा। वो तो पत्थर है, मदभाव के द्वारा आप मान सकते हैं कि वह ईश्वर है, मगर वैदिक मंत्रों के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा उसमें प्राण आ जाता है। उसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग घरों का भी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, मूर्ति का भी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 22 जनवरी है दिन सोमवार है और 48 सेकंड का जो मुहूर्त है वह बड़ा शुभ है और बड़ा अद्भुत है और बड़ा विचित्र है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जैसे कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए, उसी प्रकार से जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो परमात्मा मूर्तियों में विद्यमान हो जाते हैं, साक्षात परमात्मा का अंश उसी मूर्ति में आ जाता है। तभी हम लोग आरती करते हैं, पूजन करते हैं, चाहे और भगवान को निहारते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, तो उसमें ऐसा एहसास होता है कि परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा तो कण कण में रहते हैं, वो तो भाव के द्वारा परमात्मा तो है ही। तभी तो देखे, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, तो दुनिया तो राम जी के ही सारे चल रही है। मगर एक जो प्राण प्रतिष्ठा होता है तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यही होता है कि एक मूर्तियों में प्राण डालने के लिए मंत्र और अनुष्ठान करना पड़ता है। जी, दूसरी बात, 2-3 चौपाइयां मानस में जो है वो हम बताना चाहते हैं, जो दर्शक साहित्य जान सके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है वो पेड़ पौधों में भी है, वो हमारे शरीरों में भी है, मनुष्य योनि, जानवर योनि, अनेक जो योनियां हैं, हर योनियों में परमात्मा का अंश है। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। जो ईश्वर का अंश है, न वो कटता है, न जलता है, न मिटता है। ये तो एक साधारण जो शरीर का मानव तत्व होता है वो जलता है, मिटता है, सब कुछ। दूसरी बात है, भगवान श्री राम जी जब वनवास काट के आ रहे थे तो अयोध्या वासी हर्षित हो गए और रंग बिरंगों के अयोध्या वासी आए थे सजा, और भगवान जब कुछ काम से आए तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, उनका चरण धोला गया, उसके बाद उनकी आरती किया गया, उनका पूजन किया गया। तो देखिए, मानस में, वेद में, वेदांत में बहुत अर्थ में, बहुत भाव है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। परमात्मा एक प्रेम मूर्ति है, परमात्मा भाव के दूते होते हैं। जो भी दर्शक, जो भी भक्त परमात्मा को प्रकट करना चाहें तो अपने भाव और भक्ति से ही प्रकट कर सकते हैं। भक्ति और ज्ञान और जी पंडित जी के पास चलेंगे। जी महाराज जी, पंडित जी के पास चलेंगे। पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। प्राण प्रतिष्ठा एक वैदिक अनुष्ठान होता है जिसमें यजमान उस प्रतिष्ठा के लिए अधिकृत हो, ब्राह्मण उसके लिए अधिकृत हो, साधु संत उसके लिए अधिकृत हो, और उसके अधिकृत होने के लिए उनको भी विशेष यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि का जीव का अनुसरण करना पड़ता है, तब वह अधिकृत होता है। और भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें हिमाद्री, प्रायश्चित, संकल्प इत्यादि किए जाते हैं, जिसमें वह साधक उस प्रतिष्ठा के लिए अधिकृत हो सके, वह स्वयं मंत्र रूप हो सके, वह स्वयं ईश्वर रूप हो सके। मंत्र का आधान ईश्वर का आधान ही होता है। तो पहले तो अपने शरीर में भूत शुद्धि इत्यादि करके वह व्यक्ति स्वयं ही
उसके लिए नित्य पूजन अर्चन करें और उसके लिए अधिकृत हो। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का तो की जो क्रिया होती है उसमें सारे देवताओं को 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान स्थापन पूजन, मंडलों का आह्वान स्थापन पूजन, नित्य हवन किया जाता है और देव प्रतिमाओं को के भी अलग अलग अनेक संस्कार किए जाते हैं। जैसे जलाधिवास, तो जल में प्राण है, जल में जब भगवान एक मुहूर्त या एक दिवस या 3 दिवस तक ये भगवान की प्रतिमा को उसमें जल में रखा जाता है, या उसके बाद फिर अन्न में रखा जाता है। तो अन्न में भी प्राण है, हम अन्न के बिना नहीं रह सकते, हम औषधियों के बिना नहीं रह सकते, हम पुष्प जो गंध है भगवान के पूजन में धूप आदि, तो गंध के रूप में भी हम पुष्पाधिवास कहते हैं। फल में भी प्राण है तो फलाधिवास करते हैं, घृत में प्राण है हम घृताधिवास करते हैं। तो इस जगत में जो कुछ भी प्राण देने वाले तत्व है या औषधियां हैं, उन सब से आच्छादित करके हम भगवान में प्राण का आधान करते हैं। ऐसी संकल्पना और ऐसी परिकल्पना के साथ भगवान में वो कर। इसके बाद हम भगवान का अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक में 81 कलशों के जल की चर्चा की आप प्राय कर ही रहे हैं। तो 81 जल में अलग अलग प्रकार की औषधियां रहती है और वो औषधियां जो है वो प्राण को पुष्ट करने वाली होती है। हम बीमार होते हैं तो हम औषधियों के सेवन करते हैं और अपने आप में स्वस्थ हो जाते हैं। तो अपने आप में अवस्थित होने के लिए उन औषधियों का प्रयोग करते हैं और औषधियों के जल से 81 जलसों से उन भगवान की अभिषेक किया जाता है, उनका स्नान किया जाता है और स्नान के बाद भगवान को अपने स्थान पर जहां उनकी प्रतिष्ठा की जा रही है उस स्थान पर रखकर और फिर प्रतिष्ठा मंत्र के साथ प्रत्येक जो कुछ भी देवता है, 33 करोड़ देवता हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, दिशाएं हैं, ऐसा कोई उपादान नहीं बचता जो उनमें आधान नहीं किया जाता है। तो उसमें आधान करने के प्रत्येक मंत्रों से तो वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तब जाके भगवान जो है वो प्रत्येक जीव को फल देने वाले होते हैं और उनकी दुख दर्द को सुनने वाले होते हैं और उन्हें अभिष्ट कामना की पूर्ति का आशीष देने वाले होते हैं। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा अनुष्ठान किया जाता है। कितने पंडितों के द्वारा या फिर कितने मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? लंबी प्रक्रिया होगी? हाँ, प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जैसे अब अलग अलग मंदिर होते हैं, लोगों के पास अपनी अपनी व्यवस्था है, उन व्यवस्था के अनुसार जैसी श्रद्धा है, जैसी भक्ति है, जैसी शक्ति है, उस हिसाब से उतने ब्राह्मणों का हम वर्ण करें और जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ हम प्राण प्रतिष्ठा करें। अब ये यहाँ भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ तो किसी चीज का कोई अभाव है ही नहीं है। तो यह निर्भाव होकर असंख्य ब्राह्मण यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, असंख्य हवन कुंड में अग्नि में आहुति दे रहे हैं और अनेक यजमान जो है उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस अनुष्ठान में यजमान बने हुए हैं और वो भी यम नियम का पालन कर रहे हैं, कठोर व्रत साधना कर रहे हैं। तो व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, जैसा विश्वास होता है, जैसी शक्ति होती है, जैसा सामर्थ्य होता है, उस प्रकार से उस तरह से हम इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर पुष्प ना हो तो फूल की पकड़ियों से भी अर्चन की जा सकती है। तो इसी तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाला जाता है? जरूरी है शुभ मुहूर्त? बिल्कुल आवश्यक है। मुहूर्त का शोधन करना चाहिए, क्योंकि किस नक्षत्र में प्रतिष्ठा हो, किस तिथि में प्रतिष्ठा हो, किन दिनों में हो, किन योग करण और किन चंद्रमा की अनुकूलता में प्रतिष्ठा हो। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए जागृत तिथियों का और जागृत नक्षत्रों का, विशेषकर अभिजित मुहूर्त और अभिजित नक्षत्रों की बात की है तो वो काल सबसे अच्छा काल होता है। उस काल में देव सत्ता चैतन्य रहती है और जब देव सत्ता चैतन्य रहती है तो वह उस विग्रह में प्रकट होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मूर्ति होती है सिर्फ मूर्ति होती है, उसमें प्राण नहीं होते हैं।
हाँ, मैंने पहले कहा कि हाँ, चेतना तो हर जगह विद्यमान है, हम में भी विद्यमान है। हमें इसके अलावा जो वृक्ष आदि है, वनस्पति है, उसमें भी उतनी ही चेतना विद्यमान है। उसमें रस संचार है और शरीर को स्वस्थ रखने की उसमें उनमें सामर्थ्य है। पशुओं में भी चेतना विद्यमान है, लेकिन वहाँ भावों की अभिव्यक्ति नहीं है। और मैंने पहले कहा पत्थर में भी चेतना विद्यमान है, लेकिन वहाँ प्राण सोया हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। चेतना तो प्रत्येक उपादान में विद्यमान है, लेकिन उस चेतना को मंत्रों के द्वारा और पूरी प्राण प्रतिष्ठा की वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा, व्यवहार दर्शन विज्ञान के रूप में भी यह सिद्ध होता है कि हम उस अणु को उसमें प्राण संचारित कर सके। हमने अणोरणीयान महतो महियान की बात की। हमने कहीं एक ऐसे भी प्रयोगों की चर्चा की जहां हमने कहा कि हमने गॉड पार्टिकल खोज लिया है। तो गॉड पार्टिकल की बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अणोरणीयान। तो मैंने कहा कि आप वो कहना चाहते हैं, एक आंगल भाषी मुझसे कह रहे हैं कि हमने गॉड पार्टिकल खोज लिया है। तो हमारे शास्त्रों में तो युगों युगों से ये इस गॉड पार्टिकल की चर्चा है, यदि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मैंने उनसे पूछा कि कहीं आप ईश्वर अंश की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक ठीक वैसा ही। तो चेतना तो प्रत्येक संदर्भ में विद्यमान है, लेकिन उस चेतना की अभिव्यक्ति करने के लिए उसका संस्कार होना आवश्यक है। जैसे बिजली है या हमारी टीवी है, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, और यहाँ अगर विद्युत की चेतना और उपकरणों में चेतना डालने का जो सामर्थ्य विज्ञान ने दिया है, उसके कारण ही हम सब कर रहे हैं। अगर इसमें चेतना ना हो तो ये सब निर्जीव है। इसलिए चेतना का आधान जो है वो दार्शनिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर भी सिद्ध है। जी, आपका बहुत ही धन्यवाद पंडित जी, हमारे दर्शकों को तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए। और विष्णुदास महाराज जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कल जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और इसी को लेकर पंडित जी और महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।